औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम क्लास 8 के साइंस का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम। तो हमने इसमें पढ़ा कंबशन के बारे में, कंबस्टिबल सब्सटेंस और एंड टाइप्स ऑफ कंबशन, ये हमने पढ़ा इसमें। तो अब हम आज इससे आगे पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं आग बुझाने वाले आला को, जो हमें आग बुझाने में मदद करता है, आग बुझाने में वो चीज़, उसको कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसके दो टाइप्स के होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। एक है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा है सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर। यह आपने स्कूल में देखा भी होगा, ये आग बुझाने के काम आता है। तो जो ये फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, ये इसमें 2 सिलेंडर्स होते हैं। तो 2 सिलेंडर्स जो होते हैं, जो बाहर का सिलेंडर है इसका, ये जो रेड कलर है ये सिलेंडर है। जो बाहर का सिलेंडर है ये बना होता है मेटल का, धात का। तो इसमें होता है बेकिंग सोडा, और जो अंदर जो होता है इसका दूसरा सिलेंडर, इसमें 2 सिलेंडर्स होते हैं, वो बना होता है शीशे का। और उस शीशे वाले सिलेंडर में होता है अल्मुनियम सल्फेट, और ये अल्मुनियम सल्फेट होता है मिक्स करके किसके साथ, सेपोरिन के साथ। और ये जो 2 सिलेंडर्स होते हैं इस फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में, दोनों को एक ही नॉब होता है, ऊपर एक ही कुंडी होती है, जो आप ऊपर देख सकते हो चिमटे जैसा, ये इन दोनों को एक ही होता है। तो जैसे ही हम इस नॉब को प्रेस करते हैं, जब आग लग जाएगी कहीं पर, तो जब हम इस नॉब को प्रेस करेंगे तो वहाँ पर जो ये गिलास सिलेंडर होता है वो फट जाता है। जो अंदर का इसका इनर सिलेंडर होता है वो फट जाता है, वो शीशे का होता है वो फट जाता है। तो ये दोनों केमिकल्स जो होते हैं, बेकिंग सोडा या एल्युमिनियम सल्फेट जो होते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो आउटर सिलेंडर में होता है, और एल्युमिनियम सल्फेट जो होता है वो अंदर का सिलेंडर होता है उसमें होता है। जब अंदर का सिलेंडर फट गया, जो ये शीशे का होता है, तो ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। और जैसे ही मिक्स हो जाते हैं तो वो उन दोनों को मिक्स करके वहाँ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे बहुत ही फोर्स के साथ निकलता है, क्योंकि ये बंद होता है इस सिलेंडर में। जैसे हम दबाते हैं उसको, तो जब ये शीशा टूट जाता है, इसमें से ये केमिकल निकलता है, उस बाहर वाले केमिकल के साथ मिल जाता है। तो फिर वो फोर्स के साथ वहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो इन दोनों को मिक्स होकर बनता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो रोकता है, ऑक्सीजन सप्लाई वो ख़त्म करता है। तो क्योंकि जो हमें पता है कि हमें कंबशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, जलने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ये ऑक्सीजन सप्लाई रोकता है, तो वहाँ पर फिर फायर जो है वो रोक दी जाती है, वो बुझा दी जाती है, और फायर ख़त्म हो जाती है। जो आग वहाँ है वो बुझती है फिर। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं यहाँ कि ऑक्सीजन है सपोर्टर किसका, कंबशन का, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसका नॉन सपोर्टर है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से आग नहीं लग सकती है। और जब जो इसमें सेपोरिन मौजूद होता है इन दोनों सिलेंडर्स में, जो ये सेपोरिन होता है, ये जो मौजूद होता है, जब ये मिक्स होता है तो ये हमें फ़ायदा देता है। किस सूरत में, ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है ये फोम की सूरत में होता है। ये जो इसकी शक्ल जो होती है वो फोम जैसी बनती है। तो दूसरा हम जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो है सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर। इसकी शक्ल भी आप इधर देख सकते हो। ऊपर का जो वो स्टॉपर है, जो अंदर का सिलेंडर है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और जो बाहर का सिलेंडर है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन होता है। इसमें भी 2 सिलेंडर्स होते हैं। जो बाहर का सिलेंडर है वो धात का बना होता है, और इसमें बेकिंग सोडा भी होता है। और जो इनर सिलेंडर होता है वो बना होता है किसका, शीशे का, और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो इन दोनों को भी एक ही नॉब होता है, ऊपर एक ही कुंडी जैसी होती है ऊपर। तो जैसे ही ये नॉब प्रेस किया जाता है, ये कुंडी दबाई जाती है, जब किसी जगह आग लग जाती है, तो सेम इसमें भी यही होता है कि इसमें भी जो ये शीशे का सिलेंडर होता है ये
टूट जाता है और इन दोनों सिलेंडर्स में जो केमिकल होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, बेकिंग सोडा भी, सल्फ्यूरिक एसिड भी मिक्स होते हैं, तो वहाँ पर भी बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसी जैसे पहले वाले में निकला बहुत ही तेज़ फोर्स से, प्रेशर से, तो ये बाहर निकलता है, ये ऑक्सीजन सप्लाई बंद करता है और वहाँ पर जो आग है वो बुझा दी जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में निकलता है, गैस की फॉर्म में। जो पहले था उसमें फोम की सूरत में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन इस दूसरे वाले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है गैस की सूरत में। तो आपको ये समझ आया होगा फायर एक्सटिंग्विशर किसको कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लेम। फ्लेम कहते हैं शोले को। बच्चों आपने देखा होगा जब आग हम जलाएंगे गैस को तो वहाँ वो आग आपने देखी होगी, वो शोला, या हम शम्मा जलाएंगे तो वो देखा होगा वो लाइट बहुत ही ब्राइट कलर, उसको कहते हैं हम फ्लेम, उसको कहते हैं हम फ्लेम। तो ये होता है बर्निंग गैस, ये एक वो एरिया होता है जहाँ पर गैसेस जो हैं वो बर्न होते हैं, वो जल जाते हैं। तो जब कोई चीज़ जल जाती है तो वहाँ एक ब्राइट चीज़ जो होती है, ब्राइट बहुत ही उसकी लाइट जो होती है बहुत तेज़ होती है, रोशनी होती है और वो गर्म भी होता है, वो गैस होता है, इस सब्सटेंस से वो निकलता है और इस गैस को हम कहते हैं फ्लेम। फ्लेम जो है ये कब बनती है, जब कोई चीज़ जलता है उसमें वो जो वो गैसेस हैं वो वेपोराइज होते हैं बर्निंग से, तो इस वेपोराइज से फिर वहाँ पर वो फ्लेम बनता है, जिसको उर्दू में शोला कहते हैं। तो एग्ज़ाम्पल हम देंगे, जब हम केरोसिन मिट्टी का तेल जलाएंगे या वैक्स जलाएंगे कैंडल, तो वहाँ पर ये फ्लेम बनती है। फ्लेम के 3 हिस्से होते हैं, 3 जोन्स होते हैं। एक है डार्क इनर जोन, अंदरूनी हिस्सा, दूसरा हो गया मिडल जोन बीच वाला, और तीसरा हो गया आउटर मोस्ट। इधर आप शक्ल देख सकते हो, ये कैंडल की शम्मा की शक्ल दिखाई है इधर। जो ये आउटर जोन होता है ये बहुत ही गर्म होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है ये इस फ्लेम का, बहुत ही गर्म होता है और इसका कलर होता है ब्लू। और जब मिडल वाला होता है ये होता है येलो कलर का और इसका थोड़ा गर्म होता है, ये ज़्यादा उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है। और जो इनर मोस्ट जोन होता है ये बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं होता है, बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है। जो अंदरूनी हिस्सा होता है इस फ्लेम का, इसका कलर होता है ब्लैक। और जो इसमें होते हैं अनबर्नड वेपर्स ऑफ वैक्स, यानी कि वो वेपर्स इसमें वैक्स के होते हैं, कैंडल में वैक्स होता है, तो इसमें वो वेपर्स होते हैं वैक्स के जो जलते नहीं हैं, इसीलिए इसको कहते हैं नो कम्बशन जोन, यानी कि वहाँ पर बर्निंग नहीं होती है। इसी वजह से ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, ये ठंडा ही होता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता है। दूसरा हो गया मिडल जोन, ये ल्यूमिनस जोन है, बहुत ही ब्राइट जोन है। तो इसमें क्या होता है इनकम्प्लीट कम्बशन होती है, इसमें आधे हिस्से में कम्बशन होती है, आधे हिस्से में जो बर्निंग होती है, ये जल जाता है आधे हिस्से में, और इसका कलर होता है ये येलो कलर, इसीलिए ये थोड़ा सा हॉट होता है, थोड़ा सा गर्म होता है। तो तीसरा हो गया आउटर मोस्ट जोन, जो बाहर का होता है, ये बहुत ही गर्म होता है, इसमें पूरी आग होती है हर तरफ से, और ये नॉन ल्यूमिनस जोन है, और जो इसका कलर है वो ब्लू होता है, और ये पूरा दिखता नहीं है क्योंकि इसमें बहुत पूरी हर तरफ आग होती है, ये कम्प्लीटली कम्बशन इसमें होती है, इसलिए ये पूरा नज़र नहीं आता, ये बहुत गर्म होती है ये जगह। तो ये थे 3 हिस्से इस फ्लेम के जो हमने पढ़ा। तो बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूल हो गया ईंधन जो हम जलाते हैं, जिसमें आग लग जाती है, जो हम जलाते हैं और वहाँ पर हमें एनर्जी मिलती है, तो इस चीज़ को कहते हैं फ्यूल। वो सब्सटेंस जो जलाने के बाद हमें वहाँ कोई एनर्जी मिलेगी, तो उस चीज़ को कहते हैं हम फ्यूल। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, कोल, वुड, चारकोल, ये चीज़ें जब जलती हैं तब वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है, वो एनर्जी हमें मुख्तलिफ़ कामों में ज़रूरत आती है।
تو جیسے ہم لیں گے پیٹرول جب ہم گاڑیوں میں ڈالتے ہیں تو جب وہ جلتی ہے وہاں سے انرجی ملتی ہے اس گاڑی کو، تبھی وہ آگے چلتی ہے. یا کول جب جلائیں گے ہم تو وہاں پر ہیٹ اینڈ لائٹ دونوں نکلیں گے، دونوں فارمز آف انرجی نکلیں گے جو ہمیں ضرورت آتے ہیں گرمی کرنے کے لیے، لائٹ میں بھی ضرورت آتے ہیں. یا ووڈ جب ہم جلائیں گے وہ بھی ہمیں کوکنگ میں ضرورت آئیں گے یا گرمی کرنے میں ضرورت آئیں گے. تو ان کو کہتے ہیں فیولز. وہ سبسٹنسز، وہ چیزیں جو جلنے کے بعد کوئی انرجی ان میں سے نکلے گی تو اس کو کہتے ہیں فیول، ایندھن جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس کے کچھ ٹائپس ہیں اس فیولز کے. ایک ہو گیا سالڈ فیول. سالڈ فیول میں آتا ہے کول، ووڈ، کوک. یہ سالڈ فیول ہے، جیسے لکڑی ہے یا کول ہے یا کوک ہے، یہ ہو گئے سالڈ فیولز. لیکوڈ فیولز میں آتا ہے پیٹرول، ڈیزل، کیروسین. جیسے آپ کو پتہ ہے سالڈ کس کو کہتے ہیں، لیکوڈ کس کو کہتے ہیں، گیس کس کو کہتے ہیں. تو سالڈ ہو گیا جو ٹھوس چیزیں ہوتی ہیں، جن کو جو شکل ہے وہ چینج نہیں ہوتی ہے، جیسی اپنی شکل ان کو ہوتی ہے، چاہے کہیں بھی ہم لے جائیں کسی برتن میں ڈالیں ان کو اپنی شکل چینج نہیں ہوتی ہے. لیکوڈ ہو گئی وہ چیزیں جو جس برتن میں ہم ڈالیں گے وہ اسی کی شکل بناتے ہیں، جس برتن میں ڈالیں گے اسی برتن کی شکل وہ بن جائیں گے. اور یہ لیکوڈ جو ہے وہ ایک ہی جگہ نہیں رہتا ہے، اگر ہم نیچے ڈالیں گے تو وہ پھیل جاتا ہے. تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا سالڈ اور لیکوڈ. تو لیکوڈ جو ہے لیکوڈ فیولز میں آتا ہے پیٹرول، ڈیزل اور کیروسین. تیسرا ہے گیسز فیولز. گیسز فیولز ہو گیا گیس، جس میں گیس ہوتا ہے، جیسے ہمارے سلنڈرس میں ہوتا ہے گیس، LPG یا CNG جو ہمیں گاڑیوں میں ضرورت ہوتا ہے. تو یہ تھی کچھ فیولز کی قسمیں، ٹائپس. تو یہ سارے فیول جب جلتے ہیں تو وہ انرجی دیتے ہیں. تو بچوں فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں. اللہ حافظ.